जय हिंद बंधुओं, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मॉडर्न क्लास में। तो आज हम लोग द 5 मिनट्स मैथ शो के अंतर्गत देखने वाले हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण में भाषा पर आधारित प्रश्न का दूसरा टाइप, दो अंकों की संख्या पर बेस्ड क्वेश्चन। इससे पहले हम लोगों ने देखा क्या देखा, इससे पहले दाम बेस्ड क्वेश्चन देखा। आज हम लोग देखने वाले दो अंकों के संख्या बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो अंकों की संख्या में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दो अंकों की संख्या में दो चीज होगा, दो चीज तो जरूरत ही है दो चर रैखिक समीकरण में। पहला क्या इंपॉर्टेंट है? पहला क्या इंपॉर्टेंट है बताइए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इकाई अंक। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है? इकाई अंक और दहाई अंक। बताइए, दो अंकों की संख्या में यही दो चीज होगा ना, या तो इकाई अंक होगा नहीं तो दहाई अंक होगा। तो देखिए, ये जो इतना लाइन लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर, ये सभी क्वेश्चन के लिए कॉमन रहेगा। सभी क्वेश्चन के लिए इतना बात लिखाएगा ही लिखाएगा। इतना जो फर्स्ट वाला है, इतना सभी क्वेश्चन के लिए लिखाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें लिखा क्या हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, माना कि दो अंकों की संख्या का इकाई अंक क्या है? x। इकाई अंक को हम x मान लिए। माना कि दो अंकों की संख्या का दहाई अंक को क्या मान लिए? y मान लिए। ठीक है, इकाई अंक मान लिए और दहाई अंक मान लिए। ठीक है, तो संख्या क्या हो? तो दो अंकों की संख्या। तो बताइए, दहाई अंक में किससे गुना होगा? 10 से। और इकाई में किससे गुना होगा? 1 से। तो y दहाई अंक है, इसमें 10 से गुना कर दिए हैं, और x इकाई अंक है, इसलिए इसमें किससे गुना कर दिए? 1 से गुना कर दिए। कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि अंक को पलट दीजिए, अंक के स्थान को पलट दीजिए। तो चलिए देखते हैं, अंकों के स्थान बदलने पर यानी पलटने पर, ठीक है, बदलने पर प्राप्त संख्या। अंक का स्थान जब बदल देंगे तो दहाई वाला इकाई वाला कहां चलाएगा? दहाई पे, और दहाई वाला कहां चलाएगा? इकाई पे। यहाँ पे हम लोगों ने इकाई को x माना, तो इसलिए इसमें किससे गुना कर दिए? 10 से। और यहाँ पे हम लोगों ने y को दहाई माना है, तो इसलिए इसमें किससे गुना कर दिए? 1 से। यानी इसको पलट दिए, जहां 1 था वहां 10 को ले गए, और जहां 10 था वहां देखिए, जहां इकाई अंक था वहां दहाई पे ले गए, और दहाई अंक को इकाई पे ले गए। कोई कोई क्वेश्चन में कहता है कि अंक के स्थान बदलने पे। तो इतना हर एक क्वेश्चन में कॉमन पार्ट है। ठीक है, और देखते हैं आप क्वेश्चन। आज का एग्जांपल क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। ठीक है, दो अंकों वाली एक संख्या है जिसके अंकों का योगफल क्या है? 15 है। ठीक, अंकों के स्थान बदलने पर, आ गया ना बदलने वाला, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को रिपीट करेंगे। इस बात को क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। ठीक है, इस बात को रिपीट करेंगे, ये जो बात है। तो ये हम लिख नहीं रहे हैं, इसको आप लोग यहाँ पे एज्यूम कर लीजिएगा। ठीक है, इतना जो बात है, यहाँ तक जो बात लिखा हुआ है, इसको यही बात को आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इकाई अंक, दहाई अंक और संख्या, यहाँ तक बात को आप लोग इसमें लिख लीजिएगा। अब इसके बाद का बात हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्या बोल रहा है? तो प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल, के अंकों का योगफल कितना है? अंकों का योगफल, अंक क्या है? एगो अंक क्या है? इकाई वाला है x, और दहाई वाला कितना है? y। अंकों का योगफल कितना है? 15। कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। ठीक, तो ये अपना पहला समीकरण तैयार हो गया। कौन समीकरण तैयार हो गया? पहला समीकरण तैयार हो गया। अब दूसरा में क्या कर रहा है? तो फिर प्रश्न से, अब प्रश्न क्या बोल रहा है? अब प्रश्न बोल रहा है क्या? देखिए ध्यान से, अब प्रश्न बोल रहा है कि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाता है। तो यहाँ पे इस बात को यहाँ पे लिख दीजिएगा कि अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या 10y प्लस x। अब कहता है अंकों का स्थान बदल देना, ई लाइन यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद का बात बताते हैं। उसके बाद कहता है अंक का स्थान बदल दिए ना, तो जो संख्या प्राप्त है ना, मूल संख्या से 9 अधिक है। तो अंक का जो स्थान बदल दिए, उसके बाद जो संख्या है सो ई है। अब पहला का संख्या क्या है? सॉरी, अंक का स्थान बदलने पर संख्या 10x प्लस y है, और पहला का संख्या क्या है? 10y प्लस x। अब क्या कहता है कि अंक का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, जो संख्या आया ना, वो पहला का संख्या से 9 ज्यादा है। पहला का संख्या से कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। तो हमको तो बराबरी का संबंध मिलाना है। बराबरी का संबंध क्या करना? मिलाना है। तो कह रहा है अभी जो आपका संख्या प्राप्त हुआ है ना, अंक का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या है, मूल संख्या से कितना अधिक है? 9। 9 अधिक है ना, एक में 9 जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। या तो 9 एकरा में से घटा लेना, तो 9 में एकरा में जोड़, ऐसे समझिए। मान लीजिए पहले कोई संख्या b था। ठीक है, अब उसका स्थान बदल दी तो a हो गया, संख्या a हो गया। ठीक है, अब कह रहे हैं हम कि जो है ना, एकरा से 9 अधिक हो गया, एकरो में 9 जोड़ देंगे तब दोनों बराबर हो जाएगा। मान लीजिए कोई दो भाई है,
अब कह रहा है कहती जाना ही चाहिए हमारा थोड़ा सा 9 रुपया अधिक हो, तो क्या करेंगे, दूसरों को भाई को 9 रुपया दे देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर। यहाँ पे भी वही बात है, कह रहा है कि अंक का स्थान बदल दिए ना, जो प्राप्त संख्या है वो पहले मूल संख्या से 9 अधिक हो गया तो में 9 क्या कर दिए, जोड़ दिए। ठीक है, अब देखिए 10x प्लस वाई, इसको इधर बुला लीजिए -10y माइनस x बराबर 9। अभी कितना हो जाएगा, 10x में से x गया, 9x माइनस 9y बराबर 9, 9 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 9, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 9/9, यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 1 हो गया। कितना हो गया 1, कितना हो गया 1। अब इसको हम लोग हल करेंगे, इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 1 हो गया। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लिए। ठीक है, समीकरण क्या मान लिए 2 मान लिए। तो चलिए अब इसको हल करते हैं, इसको अब हल करते हैं। x प्लस वाई बराबर 15 अपना समीकरण 1 है, और x माइनस वाई बराबर 9 समीकरण क्या है 2। यहां पे साफ साफ नजर आ रहा है, हम लोग पांचों विधि से इसका हल करना देख लिए हैं। अगर आपको इस हल करने नहीं आ रहा है तो द 5 मिनट्स ऑफ प्लेलिस्ट में जाएं और 2 चर वाला रैखिक समीकरण का पांचों विधि से हल करने का तरीका दिए हुए हैं। आपको जो विधि आसान लगे उस विधि से आप इसका सारा वीडियो देख ले, सारा विधि देख ले, उसके बाद आपको जो विधि आसान लगे उससे इसका आप हल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे अभी हम लोग इसको लुप्तीकरण से बनाने जा रहे हैं। अभी साफ साफ पता चला है कि इसको जोड़ देंगे तो भाई क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, x प्लस वाई बराबर 15, x माइनस वाई बराबर 9, तो इकट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x बराबर 24, x बराबर 24/2, यानी x बराबर हो गया 12। x बराबर कितना आ गया 12। हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, समीकरण 2 में x बराबर 12 रखने पर रखते हैं हम लोग 12, x माइनस वाई बराबर 9, x माइनस वाई बराबर 9, y बराबर हो जाएगा x माइनस 9, y बराबर कितना हो गया 12 माइनस 9, यानी y बराबर हो गया आपका 3, y बराबर क्या हो गया 3। तो हमको तो संख्या निकालना है, क्या निकालना है संख्या। तो अब क्या है, तो संख्या क्या है, 2 अंकों की संख्या बराबर में क्या है 10 गुने y प्लस 1 गुने x, यानी 10 गुने 3 प्लस 1 गुने 12, इसका बराबर क्या, और सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 1 है। ठीक है, क्या है 1 है, गलती हो गया था, यहाँ पे 1 है। पिछले समीकरण में x माइनस वाई बराबर कितना था 1 था, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ गलती हो गया, यहाँ पे 16 होगा और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8, गलती हो गया था क्योंकि समीकरण 2 हम लोग जो निकाले थे वो x माइनस वाई बराबर कितना था 1 था, गलती से यहाँ पे क्या लिखा गया था 9 लिखा गया था। तो यहाँ पे एक 15 एक 16 तो 8 आएगा कट के, वही तो कहें कि एक अंक इकाई अंक है तो दाईं कहां से आ जाएगा, x बराबर 8 रखने पे कितना हो जाएगा 12 माइनस x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 1 हो गया, कितना हो जाएगा 8 माइनस वाई बराबर 1, माइनस वाई बराबर 1 माइनस 8, माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा -7, माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर कितना आ जाएगा 7। चलिए वाई बराबर कितना है अपना 7 है, वाई बराबर कितना है 7 है, और x बराबर कितना है 8 है, तो संख्या क्या हो जाएगा 70 प्लस 8, यानी 78 अपना संख्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा गलत हो गया था। ठीक है, इसमें हम लोग गलती कर दिए थे क्या यहाँ पे कि 1 के जगह 9 लिख दिए थे, जिसके कारण प्रॉब्लम फंसा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। ऐसा अगर आंसर चेक करना चाहते हैं तो चेक करके देखिए, 78 को अगर हम उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 87, तो इससे 9 ज्यादा है, देख लीजिए क्या करना है, दिखना है 8 9 17 के साथ हम 7 रहेगा, मतलब आंसर मेरा क्या है सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 2 अंकों की संख्या, तो सबसे पहले माना कि 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक x, माना कि 2 अंकों की संख्या का दायां अंक y, तो संख्या लिख लिए 10y प्लस x। कोई क्वेश्चन में कर देता संख्या बदलने पे, जैसे इस क्वेश्चन में कह दिया। तो मेन क्वेश्चन क्या है समझना, अब जितना भी 2 अंकों का संख्या होगा सब में यही रूल, सब में यही बात लिखाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन अपना क्या था, 2 अंकों की 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, अंक क्या होगा इकाई और दाएं, तो इकाई अंक को हम लोग क्या मानते हैं x और y, तो x प्लस वाई लिखती है, x प्लस वाई बराबर 15। दूसरा क्वेश्चन क्या था, अंकों के स्थान बदलने पर, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेट कर लिए। ठीक है, तो ये रहा आज का क्वेश्चन जिसको हम सोल्व किए, और 3-4 क्वेश्चन वीडियो
में आपको नजर आएगा, तो उसको आप लोग सोल्व कीजिएगा। 3-4 क्वेश्चन हम अपलोड कर देंगे इसी वीडियो के अंतर्गत। और एक और बात, एक और कुछ टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, उससे आपको डरना नहीं है। क्या देगा 1 से 100 तक, 1 से 100 तक संख्या, तो ये 2 अंकों वाली संख्या ही कहता है, पूर्वक बनाने के लिए क्वेश्चन रहता है, अदर टाइप से पूछता है। 1 से 100 तक जब कह रहा है तो इसका अर्थ क्या है कि 1 से 100 से छोटा और 1 से बड़ा, तो ऑटोमेटिक है कि क्या अंकों का संख्या, तो सॉरी 10 और 100, 10 और 100 के बीच का क्वेश्चन है। तो 10 और 100 के बीच का जो क्वेश्चन रहेगा तो ऑटोमेटिक है कि क्या अंक का क्वेश्चन हो जाएगा, 2 अंक वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं, 2 अंक वाली संख्या हो जाएगा कि नहीं। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिलेगा कि 10 और 100 के बीच का कोई संख्या इतना है, कोई संख्या इतना है, तो उसको 2 अंक वाली संख्या ही मानिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने देखा 2 अंक वाली संख्या का भाषा आधारित क्वेश्चन, उसका दूसरा टाइप देखा 2 अंक वाली संख्या का क्वेश्चन। तो इस वीडियो के अंतर्गत जो भी तरह का डाउट हो आप पूछ सकते हैं, और इसके अलावे भी जो भी आपको डाउट लगे, जो भी टॉपिक का या जो भी क्वेश्चन का, तो वो आप पूछ सकते हैं। और हम प्रयास कर रहे हैं कि अपना व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल बनाया जाए, टेलीग्राम डाउट चैनल बनाया जाए, जिससे आप अपने डाउट या कोई भी बुक का डाउट आप भेजें, जो बनाने आपको दिक्कत आ रहा है उसको सोल्व करने का प्रयास किया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।